अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि जिस इंसान से आपको मोहब्बत है, वो आपको बहुत तकलीफ़ देता है। उसने आपको अज़ियत में रखा हुआ है, स्ट्रेस में रखा हुआ है, इसी चीज़ पर हमने डिस्कस करनी है, वीडियो को गौर से सुनना है। कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं आपकी जो आप कर रहे हो जिसकी वज़ह से आपके स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? सबसे पहली चीज़, ये चीज़ अपने ब्रेन में बिठाएँ कि तकलीफ़ वो इंसान आपको नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता। तकलीफ़ आप अपने आप को खुद दे रहे हो और आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हो और बनना भी है आपने रिस्पॉन्सिबल। उस इंसान में इतनी जुर्रत नहीं है कि आपको तकलीफ़ दे। आप वो गलतियाँ, वो काम कर रहे हो जिसकी वज़ह से तकलीफ़ दे रहा है। एक जगह पे आपको तकलीफ़ मिलती है, तो आप फिर उस जगह पे क्यों जा रहे हो? जब आपको वहाँ से तकलीफ़ मिलती है। तो आपने इस बात को खुद समझना है ना, आप खुद इस बात को समझें। लेकिन आप इस बात को नहीं समझते, आप उस जगह पे दोबारा जाते हो कि नहीं मैंने इस जगह जाना है, मैंने ये काम करना है। देखो एक-एक करके चीज़ें समझाऊँगा, जब भी आप अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरियात को निग्लेक्ट करोगे, आप हर्ट होंगे। आप देख लें अपने रिश्ते के अंदर, आपने अपनी ज़रूरियात, आपकी अपनी जो नीड्स हैं, आप आपका दिल, आपकी लाइफ़ क्या चाहती है, आपकी फैमिली क्या चाहती है, वो जो सारी ज़रूरियात हैं, उनको आपने साइड पे किया, उस बंदे के पीछे लगे हो। फिर आप ये ऐलान कर रहे हो कि मुझे वो बंदा तकलीफ देता है। तकलीफ तो आप अपने आप को खुद दे रहे हो। जब भी अपनी नीड्स को पीछे रखोगे, अपनी ज़रूरियात को पीछे रखोगे, अपने अहम कीमती कामों को पीछे रखोगे, तकलीफ आपको होनी है। ये लिख कर ले लें। आपको तकलीफ कब नहीं होगी? जब आप अपनी ज़रूरियात को पहले रखो। किसी से मोहब्बत है, अब क्या-क्या उससे उसके पीछे लग जाना है हमने? अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना है कि नहीं बस आप मेरे हो जाओ। खुदारा समझो इस बात को, समझो। जब तक नहीं समझोगे ऐसे ज़लील-ओ-रुस्वा होते रहोगे और हो रहे हो देख लो, तकलीफ आपकी बढ़ रही है। तो पहले आपने अपनी नीड्स को रखना है, जिनमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं नीड्स के अंदर। मेंटल नीड है आपकी, फाइनेंशियल नीड है, फिज़िकल नीड है, वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। फिज़िकल नीड में क्या चीज़ें आती हैं, आपकी बॉडी एक्सरसाइज़ चाहती है, आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है, आपका दिमाग रेस्ट चाहता है, आपकी आँखें रेस्ट चाहती हैं, लेकिन वो नहीं करते आप। आपकी बॉडी को अच्छे खाने की ज़रूरत है, नहीं खा रहे, समझ रहे हो? आप हर चीज़ से अवॉइड कर रहे हो, तो यही होगा आपके साथ, तकलीफ तो आपका हिस्सा बनेगी ना, ठीक है ना? फिर आप क्या करते हो, मैं इससे सख्ती से मनाऊँगा करूँगा, स्टॉप फाइटिंग फॉर योरसेल्फ। अपने आप के लिए लड़ना छोड़ो। आप उस इंसान से अपने आप के लिए लड़ रहे हो कि नहीं भाई, मैं ऐसा हूँ, नहीं भाई मुझे चूज़ करो, देखो, अपने लिए लड़ रहे हो, लड़ाई करते हो उससे कि यार देखो मेरी जगह बनती है आपकी ज़िंदगी में। किसी और की नहीं बनती, आप लड़ रहे हो, कंटिन्यू लड़ रहे हो उस बंदे से। आप अंदाज़ा करो कि आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हो। कितना बड़ा ज़ुल्म आप अपने आप के साथ कर रहे हो जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है आपको। और ये ज़ुल्म, ये चीज़ें आपको और स्ट्रेस में डालेंगी, आपकी चीज़ों को और ख़राब करेंगी। जब आप समझ जाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होंगे। नहीं समझोगे, आपके लिए मसले होंगे। तकलीफ़ का बाइस बनोगे ही बनोगे। तकलीफ़ होती रहेगी। और लड़ाई भी आप पागलों की तरह करते हैं। कभी उसको ब्लॉक कर दिया, कभी ये किया, क्या अटेंशन चाहिए? लड़ रहे हो। वो अटेंशन नहीं दे रहा, लड़ रहे हो। एक तो लड़ाई करके अटेंशन नहीं मिलेगी, दूसरा तकलीफ का जो है ना वो ज़िम्मेदारी आपने उठानी, तकलीफ तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तकलीफ होगी, दर्द होगा, अज़ियत में आप जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आप उससे लड़ रहे हो। हर छोटी बात पे, हर छोटी चीज़ पे आप लड़ाई किए जा रहे हो। तो खुदारा इन बातों को समझें, अंडरस्टैंड करें, कल को ये ना हो कि आपके लिए जो मसाइल हैं, वो और ज़्यादा जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएँ। फिर इस वजह से भी आपको तकलीफ़ होती है, आप इमोशनल बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करते।
आपकी कोई इमोशनल बाउंड्री नहीं है। इमोशनल बाउंड्री का ये मकसद है, भाई जज़्बात आपके हैं, लेकिन उनकी भी कोई लिमिट है ना। आप ना लिमिट रखते हो जज़्बात की, ना कुछ और। या तो आप हर चीज़ अगले बंदे के सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, रख रहे हो, दिल का पूरा राज़ दे रहे हो, हर सीक्रेट उसको बता रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है, हर चीज़ उसको दे रहे हो। वो बंदा जैसे भी आपसे बिहेव करता है, आपको कोई परवाह नहीं है, इमोशनल बाउंड्रीज़ है ही नहीं। वो आपकी इंसल्ट करता है, फिर भी आपको कुछ नहीं है, क्योंकि इमोशनल बाउंड्रीज़ है ही नहीं, रखते ही नहीं हो बाउंड्रीज़। भाई किसी से जितनी भी मोहब्बत है, आपकी बाउंड्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना? अगर आप बाउंड्रीज़ नहीं रखोगे, दुश्मन आपके घर में घुसेंगे, आपको लूटेंगे, तकलीफ होगी आपको। आपने अपने घर की बाउंड्रीज़ नहीं बनाई और घर में आपके सोना पड़ा है, फलाँ पड़ा है, तो वो आएँगे, आपका सोना लेके चले जाएँगे। वो आएँगे, आएँगे, बाउंड्रीज़ नहीं रखोगे, आएँगे। आपके आपसे मतलब निकालेंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे, चले जाएँगे। फिर बैठे रोते रहोगे, तकलीफ हो रही, मुझे तकलीफ हो रही है, तो बाउंड्रीज़ किसने बनानी है? आपने बनानी है ना। तकलीफ तो होगी फिर, उसका दावा ना करें फिर। चीज़ों को समझो, समझो। जितना जल्दी समझ जाओगे, आपके लिए आसानियाँ होती जाएँगी और जितना ज़्यादा देर से समझोगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ती जाएँगी। याद रखना, जो आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जब तक वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। और आप अपनी इंसल्ट करवा रहे हो। रिस्पेक्ट करेगा, अट्रैक्शन ऑटोमैटिकली आ जाएगी। कहीं पे भी किसी भी रिश्ते में अट्रैक्शन होती नहीं जब तक वो आपकी इज़्ज़त नहीं करता। अगर इज़्ज़त खत्म हो जाती है, अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। आप इस वक़्त क्या कर रहे हो? अपनी इज़्ज़त को खत्म कर रहे हो। इज़्ज़त को खत्म करके आप अट्रैक्शन चाह रहे हो, जो कि नहीं होने वाली। पहले इज़्ज़त को गेन करो, ताकि आपको इज़्ज़त मिले। ठीक है ना? इज़्ज़त कैसे मिलेगी? ये सारी हरकतें, ये सारे काम छोड़ोगे और एक ऐसे इंसान बनोगे जो स्टेबल बंदा है, जो अक्लमंद बंदा है, जो जिसके पास अपना एक स्टैंडर्ड है। वो अपनी वैल्यूज़ को पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी बाउंड्रीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसे बंदे नहीं हो कि बस अपनी बाउंड्रीज़, अपनी चीज़ों का आपने ख़्याल ही नहीं रखा, कभी सोचा ही नहीं है। तो ये चीज़ें तो आपको नुकसान देंगी और हर्ट भी करेंगी। रिक्लेम योर इमोशंस, अपने इमोशंस पे दोबारा से क्लेम करो और उन इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो कि मैंने इन चीज़ों पे कंट्रोल करना है, ये चीज़ें मैं दोबारा नहीं करने वाला। बस जो हो गई सो हो गई, अब आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। जब आप उन चीज़ों पे कंट्रोल करोगे, ऑटोमैटिकली आपके लिए बेहतरी के रास्ते खुलना शुरू हो जाएँगे। मुझे उम्मीद है, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।